मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल साहब बीजेपी पे आरोप लगा रही है कि कांग्रेस को हर एक चीज में सबूत ही चाहिए। नहीं, हम तो नहीं, इन्होंने कहा है कि 250 लोग मरे हैं। हमें क्यों? हम तो पूछ रहे हैं कि भाई आप कहते हैं 250 लोग मरे तो आपको मालूम होगा तो हम बता दें भाई हमें। भाई अगर कोई कहता है कि भाई जैसे MiG-21 ने एक F-16 को गिरा डाला, ठीक है, और अगर इन्होंने कहा कि F-16 को गिरा डाला तो हमें खुशी है, और इन्होंने बताया कि ये देखो पार्ट F-16 का हमें मिला जमीन पे तो गिरा डाला तो हम बहुत खुश है, सारा देश खुश है। तो अगर ये कहते हैं कि 250 लोग मरेंगे तो हमारे खून जो है ना गति से बहेगा ना हमारी बॉडी में, हम भी चाहेंगे, वो राहत मिलेगी, देश की जनता को राहत मिलेगी। अगर जब वाकई में 250 लोग मरे हो तो आंकड़े तो ये बता रहे हैं, हम तो नहीं बात, हम तो कह रहे हैं कि ठीक है आपने आंकड़े बताए तो हमें भी बता दीजिए। और जिस बेरहमी और बेदर्दी के साथ हमारे जो CRPF के जवान शहीद हुए, उनके ऊपर प्रहार हुआ, और वो मैं दृश्य देख नहीं सकता था। हमारी जनता को सुकून मिलेगा ना, देश की जनता को, अगर हम देखें कि 250 लोग कैसे मरे और कैसे किस बहादुरी के साथ सेना के लोगों ने उनको मारा। हम चाहते हैं, वो परिवार भी चाहते हैं कि उनको दिखे कि अगर जैसे सुषमा जी कहती थी ना कि अगर 2 सर कटेंगे हमारे जवानों के तो हम 6 वापस लेकर आएंगे। तो लेकर आओ ना भाई, बताओ हमें वो 250 लोगों की बात बताओ। हम राजनीति नहीं कर रहे, राजनीति ये कर रहे हैं कि उनका मकसद ही केवल राजनीति है, क्योंकि ये चाहते हैं कि इसी संदर्भ में सारा, बिकॉज इनका दृष्टिकोण 2019 का चुनाव है और कुछ नहीं है। वायुसेना प्रमुख ने भी कहा है कि हमारा काम सिर्फ टारगेट हिट करना, तो नंबर गिनना हमारा काम नहीं है। नंबर मोदी जी को ज्यादा मालूम है और अमित शाह को खास मालूम है, क्योंकि उनके साथ गए होंगे, कॉकपिट में बैठे होंगे और वहां उन्होंने जब गिरे होंगे ना बम, ये 7 गिरे होंगे, फिर उन्होंने गिनती की होगी कि इतने लोग मर गए, ताकि हिंदुस्तान की जनता को मैं बता दूं कि 250 लोग हमने मार दिए। अरे थोड़ी सी तो शर्म करो, कोई सच्चाई सीखना तो सीख जाओ, सच्चाई बोलना तो सीख जाओ। एक आखिरी सवाल है सर, कुछ दिनों में चुनाव की घोषणा होने वाले, आपको लगता है कि ये भी एक मुद्दा रहेगा चुनाव में? नहीं, मुझे नहीं मालूम, क्योंकि जो असली मुद्दे हैं वो तो रहेंगे नहीं। जो डेवलपमेंट के मुद्दे हैं, जो अच्छे दिन के मुद्दे थे, वो तो सब खत्म हो गए। अच्छे दिन की तो मोदी जी बात ही नहीं करते आपके, ठीक है ना। किसानों की बात नहीं करते, महिलाओं की बात नहीं करते, क्राइम की बात नहीं करते, ठीक है ना, गौ रक्षा की भी बात नहीं करते आज तक, ठीक है ना। ये अब शब्द बोलते रहते हैं, उसके बारे में कुछ नहीं कहूंगा। मैं तो इतना ही कहूंगा कि अरे अगर अच्छे दिन नहीं भी आए तो कोई बात नहीं, सच्चे दिन तो ले आओ। बिल्कुल, हमारे साथ थे पूर्व केंद्रीय मंत्री कपिल सिब्बल साहब। इन्होंने कहा है कि ये सबूत की बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन अगर कुछ वहां कार्रवाई की गई है तो उसके बारे में बताना चाहिए। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष के साथ रविकांत, न्यूज नेशन, दिल्ली।